राजस्थान की सभी अनाज मंडियों में श्रीगंगानगर जिले की अनाज मंडियां विशेष स्थान रखती हैं। श्रीगंगानगर की मंडियों में बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का व्यापार किया जाता है। आदरणीय साथियों, धानका समाज के भूतकाल, इतिहास, वर्तमान और भविष्य की जानकारी के लिए ये चैनल बनाया गया है। धानका दर्पण को देखें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। श्रीगंगानगर जिले में कुल 13 अनाज मंडियां हैं। इन मंडियों में सभी फसलों का व्यापार किया जाता है। अकेले श्रीगंगानगर की मंडी में फल सब्जी से लेकर अनाज का व्यापार किया जा रहा है। श्रीगंगानगर की अनाज मंडी में ज्वार, जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, सरसों व कपास, नरमा के 500 से अधिक आड़ती अपनी दुकानें चला रहे हैं, जिसमें अधिकतर धानका समाज के लोग कार्य करते हैं। श्रीगंगानगर के आसपास के किसान अपनी फसलों का व्यापार करने इसी मंडी में आते हैं। श्रीगंगानगर की सभी मंडियों में धानका समाज के लोग प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। सभी मंडियों में धानका समाज का दबदबा देखने को मिलता है। सभी मंडियों में तोला यूनियन, पल्लेदार यूनियन के साथ साथ माल की उतराई, झराई, सफाई और रुलाई जैसे सभी कामों में धानका समाज की अच्छी खासी पकड़ है। अनाज तोलकर बोरियों में भरकर वाहनों में चढ़ाना जैसे सभी कार्य धानका समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर को 1927 में श्री गंगा सिंह महाराज द्वारा बसाया गया। श्रीगंगानगर के बसने के साथ ही धीरे धीरे इन अनाज मंडियों का उदय हुआ और अनाज मंडियों के साथ ही धानका समाज के लोगों की पकड़ इन अनाज मंडियों में होती गई। पहले पुरानी धान मंडी रेलवे स्टेशन के पास होती थी, जिसमें लगभग 150 आड़तियों की दुकानें थी। 1961 में श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडी समिति का रजिस्ट्रेशन कराया गया। उसके बाद 1984 में नई अनाज मंडी का निर्माण हुआ। इस मंडी में वर्तमान में लगभग 5000 से अधिक धानका समाज के लोग विभिन्न कार्य करते हैं, जिसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या है। श्रीगंगानगर की अनाज मंडी में धानका समाज का दबदबा आज भी कायम है। लगभग हर मंडी में धानका समाज के लोग यूनियन के अध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में कुल 13 अनाज मंडियां हैं। इन सभी मंडियों में माल की तुलाई, सफाई, ढुलाई का अधिकतर काम धानका लोगों के अधीन है, जिसका फायदा धानका समाज के लोगों को मिल रहा है। अनेक बार धानका समाज ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन मंडियों के बंद का आह्वान किया है, जो काफी सफल रहा। दिल्ली से आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने धानका जाति को जागृत करने के लिए आपने ये अभियान चलाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1961 में मंडी की स्थापना हुई और 1961 के बाद लगभग 1980 में ये नई धान मंडी बनकर यहाँ आई और 1993 में मेरे को अभी तक याद है, जब मेरी उम्र थी कम लगभग 7 साल और मेरी मम्मी बैठी थी डांग के नीचे, तो किसी एक व्यापारी ने वो त्रिपाल खींच दिया, जिससे वो सारी डांग मेरी माता के ऊपर पड़ गई। तो उस वक्त मैं 5-7 साल का था। जब से देखता हूँ कि हमारे धानका जाति के लोग ये झराई का काम, ये झराई चल रहा है, इधर झराई काम करते हैं, उधर तुलाई का काम करते हैं, लोडिंग का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे धानका समाज के लोग काम करते हैं।
और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, लगभग हमारे ऑफ सीजन में जैसे 1000-2000 लोग काम करते हैं, और जैसे ही पूरी धान मंडी अनाज से भर जाती है तो हमारे धानका समाज के महिला भी और पुरुष भी कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग काम करते हैं। ये जो काम है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो हमारा आरक्षण है धानका समाज का, आप उसे जारी रखें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आज शिक्षित तो हो गए लेकिन उनका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि हमारे जो सर्टिफिकेट रुके हैं उनको जारी करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप कासनिया, उपाध्यक्ष राजस्थान खाद्य व्यापार संघ बीकानेर संभाग राजस्थान व पूर्व अध्यक्ष कच्चा आड़तिया संघ श्री गंगानगर नई अनाज मंडी से बोल रहा हूँ। हमारी धान मंडी के अंदर जितना भी जराई का, तुलाई का, किसान जो भी फसल लेके आते हैं उनका कार्य करते हैं, उसको सारी को धान का बिरादरी के लोग कार्य करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अशिक्षित है, इनको शिक्षा के अंदर आगे बढ़ाने के लिए इनको सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, इनको विशेष आरक्षण दे के इनको आगे बढ़ाया जाए। ये जो हमारे पल्लेदार साथी हैं, हम कई वर्षों से ये यहाँ धान मंडी के अंदर कार्य कर रहे हैं, और हमारी जो लेबर के जो अंदर है कम से कम हजारों की तादाद में मजदूर साथी हैं हमारे, और हमारे मजदूर साथी पल्लेदार का काम भी करते हैं और धान मंडी के धान झाड़ने का काम भी करते हैं। तो हम इस समाज से, धानका समाज से आते हैं। धानका समाज से आते हैं तो लोग कहते हैं कि हम धानका समाज कोई है ही नहीं, तो ये कार्य कौन कर रहा है? ये धानका समाज ही कर रहा है। मैं किशोरलाल सिवान, जिला अध्यक्ष धान मंडी मजदूर संघ श्री गंगानगर। ये 1961 के अंदर इस धान मंडी की स्थापना हुई थी। गंगा सिंह महाराज के उस टाइम 100 वर्ष से पहले यहाँ पर कृषि उपज मंडियाँ नहीं हुआ करती थी, तो लोग बैलगाड़ी से, ऊंट से, गधों पर माल लेकर आते थे। और यहाँ जैसे गुड़ भी है, गुड़ में सामग्री जो आती थी वो गंडों पर लद के आते थे। और वे सीधे माल जो है, पहले एक पल्लू का हिसाब होता था, तमीज के नीचे हाथ डालकर व्यापारी अपना भाव बताता था, और उस भाव को वो जो व्यापारी होता था, बिक्री करने वाला, वो उसको समझ जाता था इसने क्या भाव लगाया है। फिर वो दूसरे व्यापारी के पास जाता और पल्लू के नीचे हाथ कर कर वो उंगलियों पे बताता था भाई ये भाव इस डेयरी का हो गया है। ये पुराना इतिहास है इसका। तो गंगा सिंह महाराज के टाइम जब ये नहर बनी, उससे पहले जो यहाँ बहुत सूखा था, पानी की व्यवस्था थी नहीं, तो बरसात उस टाइम बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस टाइम हमारे जो बिरानी की जो जगह थी उसके अंदर चना और ये जौ, बाजरा, ये अधिकतर हुआ करता था। तो उसके अंदर क्या है कि बैलगाड़ियों से माल आना, कई साथी गधों पर लद के लाते थे, कई बैलगाड़ियों पर, कई ऊँटों पर सारी रात चलकर वो मंडी पहुंचते थे। दूर दराज से माल आता था और व्यापारी उसको खरीदते थे। तो इसका इतिहास जो है गंगा सिंह महाराज जी ने रचा। जब गंगा नहर बनी उसके बाद पूरे राजस्थान को पानी मिलना हमारे शुरू हुआ। उसके बाद कुछ पानी लोगों किसानों को मिलने लगा, और किसानों के पास रौनक आई कि हमारे आज राजस्थान के अंदर जहाँ सूखाग्रस्त था वहाँ गंगा सिंह महाराज ने ये नहर चलाकर हम किसानों को बड़ा उपहार दिया है। तो गंगा सिंह महाराज जी का भी मैं आज हमारे बीच में नहीं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो गंगा को इतनी बड़ी नहर दिलाई और पानी दिलाया और किसानों को खुशियाँ दिलाई। अब हमारे साथी जो है धानका समाज के लोग शुरू से इस मंडी में काम करते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि बोस, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज, नांगलोई, दिल्ली। श्री गंगानगर जिले की तमाम धान मंडियों में धानका समाज सदियों से काम करता आ रहा है, और गंगानगर जिले की 13 जो धान मंडियां हैं, उन धान मंडियों के जो प्रधान हैं वो भी हमारे धानका समाज से ही संबंधित हैं। और धान मंडियों के अंदर किसान की जो जिन्स आती है, जो फसल आती है, उस फसल की उतराई, जराई, चढ़ाई, तुलाई इत्यादि सारा काम हमारे धानका समाज के लोग करते हैं।
श्री गंगानगर जिले में धानका समाज की संख्या बहुतायत में है और सदियों से हमारा जो समाज है उसका मुख्य कारण पिछड़ने का शैक्षणिक है, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से और राजस्थान में हमारा कोई नेतृत्व नहीं होने की वजह से राजनीतिक उसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं। मैं समाज के तमाम धानका समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और इस काबिल बनाएं ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आकर के जुड़ सकें और सरकार से सवाल कर सकें।